गोरक्षनाथ जी के 2 प्रमुख शिष्यों के नाम टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया पूनम मैम, संध्या मैम। ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया। संतोषी जी बहुत बढ़िया। चलिए रूपाली मैम आंसर करेंगे। उनके 2 प्रमुख शिष्य गहनीनाथ और चरपटीनाथ। बहुत बढ़िया। चलिए गोरक्षनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों को टाइप करें, कौन कौन से हैं उनके प्रमुख ग्रंथ जितने आपको याद हो। चलिए देखते हैं कौन फास्ट टाइप कर रहे हैं। किसी के भी आंसर नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया पारिका जी, एक साथ टाइप करिए। प्रकाश जी बहुत बढ़िया। जी चलिए मैम, इसका आंसर करेंगे योग योगी वेदांत चिंतामणि जी। और योग महिमा, ज्ञान सिद्धांत, योग विराट पुराण और गोरक्ष संहिता और योग शास्त्र, हठ संहिता और योग बीज। और इसके अधिक और याद नहीं है। चलिए हेमलता जी, कोई बात नहीं, हेमलता जी आंसर करें। मैम मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद है। योग चिंतामणि, एसएसपी करके आता है, वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष और योग बीज। बस इतना ही याद है मैम। चलिए आंसर करेंगे नीलू मैम। यस मैम। उनके साहित्य बोल रहे ना मैम? उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। उनके द्वारा गोरक्षनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ है गोरक्ष संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और एक है विवेक मार्तंड है, और गोरख कौमुदी, और गोरक्ष गोरक्ष पंचक, और याद नहीं है मैम मुझे। बहुत बढ़िया नीलू मैम। चलिए सभी बहुत अच्छा आंसर किए हैं। उसकी बाकी जो है उनको एक नजर पे देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए गुरु गोरक्षनाथ जी के जो गुरु रहे हैं उनका नाम टाइप करें। उनके गुरु कौन थे। बहुत बढ़िया पारिका जी, संध्या मैम, संतोषी जी, स्मिता जी, अनुराधा जी। चलिए प्रीति मैम आंसर करें। मैम मत्स्येंद्र नाथ जी। बहुत बढ़िया। चलिए गोरक्षनाथ जी के कब उनका जन्म हुआ था, डेट टाइप करें आप लोग गोरक्षनाथ जी के जन्म का। और इसका आंसर करेंगे अमित जी, अमित योगी जी। जी संध्या मैम के आंसर। अमित योगी जी, मेरी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृपा शंकर जी आंसर करें। जी मैम, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना गया। हाँ बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि बताया नहीं गया है, फिक्स नहीं है बोल रहे हैं। हाँ जी मैम, नहीं बताएगा बट उसी के बीच में मानते हैं। हाँ लेकिन इनके जन्म को लेकर कोई कंफर्म डेट नहीं बोला जा सकता, ठीक है। जी। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए
नौनाथ, नौ नाथों के नाम टाइप करें आप लोग। चलिए, नौ नाथों के नाम ओम प्रकाश जी बताइए। बहुत बढ़िया स्मिता जी। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है ओम प्रकाश जी, म्यूट हो जाइए। इसका आंसर करेंगे राधिका मैम। हाँ जी मैम। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, भर्तृहरिनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, एक नागनाथ, रेवणनाथ। बहुत बढ़िया राधिका थैंक मैम। यू। चलिए, भुवन त्रय में कितने लोकों की चर्चा की गई है? नाम टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, नाम भी टाइप करें कौन कौन से उसमें आते हैं। चलिए, और भुवन त्रय का अर्थ बताएंगे मेघा जी, मेघा पाठक जी। भुवन त्रय से तात्पर्य क्या है? मैम उससे हाँ जी, तात्पर्य है मृत्यु, स्वर्ग और पाताल। क्या है मृत्यु, स्वर्ग और पाताल? क्या बोला जाता है इन तीनों को? भुवंत्रय। हाँ जी, भुवन का अर्थ होता है लोक और त्रय अर्थात तीन। ठीक है, तीन लोकों से अर्थ लिया गया है। चलिए, हठ योग के आदिनाथ, मैंने ही आंसर बोल दिया, कोई बात नहीं। कितने सिद्ध प्रमुख बताए गए हैं नाथ संप्रदाय में? हारिका जी, आंसर करें। सॉरी मैम, नहीं सॉरी मैम, मुझे ना आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, इसलिए मुझे लगा आपने पूछा कि कितने शिष्य बताए हैं, अच्छा, कोई बात नहीं, इसलिए चलिए। सॉरी। हाँ जी, कितने सिद्ध प्रमुख? बहुत बढ़िया, पीहू जी आंसर करें। मैम 84। चलिए, नाथ संप्रदाय में साधु जिस शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान शिव को लेकर, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, वो शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया। चलिए, कौशल्या जी आंसर करें। अलक्स मैम। बहुत बढ़िया, और एक शब्द है जिसको आदेश, अभिवादन के रूप में। आदेश मैम। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ लिखेंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। जी मैम। चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस लें, एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम, योगेन चेतः वाचा मनम शरीरस्य च वैदकेन
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और धीरे से अपने आंखों पर लगाएं और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें और सजगता के साथ कक्षा को अटेंड करें, ध्यान से सुने। चलिए प्रारंभ करते हैं महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय। मेरी आवाज आ रही ना? जी मैम, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है पर लेकिन अभी ठीक है। आप ठीक है परिका जी? जी जी मैम, बीच में प्रेयर करवाते वक्त थोड़ा सा हो रहा था। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी आप लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? चलिए। महर्षि पतंजलि प्राचीन काल में भारत भूमि पर अनेक महान ऋषि व मुनियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग के आदि ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। योग के बिखरे हुए ज्ञान को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही जाता है, ठीक है? इसलिए इन्हें योग का जनक अथवा पितामह कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक और पितामह भी कहा जाता है और सर्वप्रथम जो योग के ज्ञान हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, है ना, पंक्तिबद्ध नहीं थे, उनको पंक्तिबद्ध करने का कार्य, सूत्रबद्ध करने का कार्य, ठीक है, सीक्वेंस में करने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, एक तो महर्षि पतंजलि जी को योग का जनक या फिर पितामह कहा जाता है, ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है और योग को सूत्रबद्ध करने का जो श्रेय है वो महर्षि पतंजलि जी को ही जाता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर महर्षि पतंजलि जी होंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आए आप लोग महर्षि पतंजलि लगाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आर्ष योगियों में महर्षि पतंजलि ने ऐसे तत्वदृष्टा योगी हुए। आर्ष योगियों में महर्षि पतंजलि ऐसे तत्वदृष्टा योगी हुए जिन्होंने मानव मन को समझकर और भविष्य में आने वाली अस्थिरता की पूर्व कल्पना करते हुए उससे उभरने का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है? आर्ष योगियों में महर्षि पतंजलि जो है महत्वपूर्ण योगी हुए, तत्वदृष्टा हुए, ठीक है, और उन्होंने पहले से ही भविष्य की जो कल्पना थी, कर ली थी उन्होंने, भविष्य में जो अस्थिरता उत्पन्न होने वाली थी, ठीक है, उसको उन्होंने अपने योग विद्या के माध्यम से जान लिया था, ठीक है? फिर उन्होंने जो योग विद्या के यत्र तत्र बिखरे हुए ज्ञान है, ठीक है, योग विद्या के यत्र तत्र बिखरे हुए ज्ञान का मतलब कुछ ज्ञान किसी अन्य ग्रंथ में दिया हुआ है तो कुछ ज्ञान किसी अन्य ग्रंथ में, तो उनको एकत्रित करने का कार्य किया महर्षि पतंजलि जी ने, ठीक है? इन्होंने एक सूत्र में पिरोया और समाज को एक उत्कृष्ट बेजोड़ और सटीक शब्दावली के साथ योग सूत्र नामक ग्रंथ दिया, यानी कि योग सूत्र नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की, ठीक है? योग के जो बिखरे हुए ज्ञान थे उनको सूत्रबद्ध किया और उनको सूत्रबद्ध करने के पश्चात उस ग्रंथ को नाम दिया योग सूत्र, जिसे हम योग सूत्र या फिर योग दर्शन के नाम से जानते हैं। देश, काल, धर्म और लिंग की सीमाओं से परे सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करने वाला योग सूत्र योग दृष्टा महर्षि पतंजलि की अनुपम कृति होने के साथ साथ इनके उच्च आध्यात्मिक मनोभूमि के दर्शन भी कराती है। यहाँ पर योग दर्शन के जो ग्रंथ हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि देश, काल, धर्म और लिंग की सीमाओं से परे, यानी कि इन सब से भी ऊपर सार्वभौम सत्य, ठीक है? सार्वभौम महाव्रत में कौन कौन से तत्व शामिल हैं आप लोग बताएंगे? सार्वभौम महाव्रत किसे कहा जाता है, नाम बताएं। जब हम सूत्र चैंटिंग कर रहे थे,
अहिंसा हाँ जी। सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। बहुत बढ़िया, हाँ जी सर, संध्या मैम। तो सार्वभौम सत्य, ठीक है, का प्रतिपादन करने वाले, यानी कि सार्वभौम सत्य को प्रतिपादित करने वाले योग सूत्र और योग दृष्टा महर्षि पतंजलि की अनुपम कृति होने के साथ साथ इनके उच्च आध्यात्मिक मनोभूमि के भी दर्शन कराती है हमको योग दर्शन, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी कैसे हो, ये हम योग दर्शन के माध्यम से जान सकते हैं, उसमें सारी चीजों को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, जन्म संबंधित मत देखते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ था और अनेक विद्वानों के इस पर क्या मत हैं। इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु इनके जन्म के विषय में कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुए, ठीक है। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा, ठीक है, वर्तमान पटना, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, वहां के राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके समकालीन थे और उनका जो समय था 185 से 149 ईस्वी पूर्व था। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने राजा पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। महर्षि पतंजलि जो थे वो पाटलिपुत्र के राजा हुए, कौन, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के राजा थे, उनके समकालीन थे, जिनका समय था 185 से 149 ईसा पूर्व। उसके बाद वहां ये भी जानकारी मिलती है कि महर्षि पतंजलि ने जो वहां के राजा थे, कौन, पुष्यमित्र शुंग, उनका अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। आगे बढ़ते हैं, अन्य विद्वानों के अनुसार देखते हैं, द बोथलिक, ठीक है, द बोथलिक के मतानुसार महर्षि पतंजलि का जन्म समय 200 ईसा पूर्व है, ठीक है। किनके अनुसार, द बोथलिक के अनुसार, ठीक है, बोथलिक के अनुसार उनका जो समय बताया गया है 200 ईसा पूर्व। उसके बाद कीथ के अनुसार देखते हैं तो महर्षि जी का समय जो बताया गया है 140 से 150 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इनके भी जन्म को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, जिस तरीके से गोरक्षनाथ जी के जन्म को लेकर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि जी को और किन अन्य नामों से जाना जाता है ये देखते हैं हम। तो गोनर्दीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज व पदकार, इतने नामों से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार और देखते हैं कौन कौन से, गोनर्दीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही और शेषराज तथा पदकार के नाम से भी महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार अब देखते हैं कि महर्षि जी के जो जन्म को लेकर जो कथाएं हैं किस तरीके से, मतलब वो इस धरती पर आए कैसे, ठीक है। तो व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता, किनके पिता, महर्षि पतंजलि जी के जो पिता थे वो सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, ठीक है, जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया। तो महर्षि पतंजलि जी के जो पिता थे वो सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइम पर दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम महर्षि पतंजलि रखा गया, जैसे कर्ण का हुआ था, ठीक है। माता कुंती जो है उनको वरदान मिला रहता है, मंत्र दिए रहते हैं ना, तो उन मंत्रों को चेक करने के लिए वो क्या करती हैं, सूर्यदेव के सामने मंत्र पढ़ती हैं और फिर सूर्यदेव प्रकट होते हैं और उनको एक पुत्र दे देते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी महर्षि पतंजलि जी के जो पिता हैं वो सूर्यदेव को अर्घ्य जो है जल अर्पित कर रहे थे, उसी समय दिव्य रूप से वे अपने पिता की अंजलि में यानी कि हाथों में गिरने के कारण, ठीक है, उनका नाम पतंजलि रखा गया। गिरे मतलब यानी कि उनको प्राप्त हुए और फिर वो उनका नाम पतंजलि रख दिए। एक अन्य कथा देखते हैं, अन्य कथा के अनुसार है, एक साध्वी गोनिका थी, ठीक है, जो साध्वी थी उनका नाम था गोनिका, दिव्य पुत्र हेतु ध्यान साधना कर रही थी, ठीक है। उनकी अंतिम इच्छा थी
और कि वो उनको मतलब एक दिव्य पुत्र प्राप्त हो, इसलिए वो ध्यान और साधना दोनों कर रही थी। ठीक है, ध्यान साधना कर रही थी। उसके बाद साध्वी जी ने सूर्य देव की आराधना करते हुए, ठीक है, साधना किया उन्होंने। उसके बाद फिर सूर्य देव की आराधना किया और आराधना करने के पश्चात अपने अंजलि में जल दिया और सूर्य देव का ध्यान करते हुए उनको जल चढ़ाया, जल अर्पित किया। वैसे ही उनके हाथों में एक सर्प प्रकट हो गया और सर्प प्रकट होने के बाद वो धीरे धीरे नवजात बालक का रूप ले लिया। ठीक है, इस प्रकार साध्वी ने दिव्य बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम भी पतंजलि रख दिया। ठीक है, तो कौन थी? साध्वी गोनिका। साध्वी गोनिका जो है, उनकी इच्छा थी कि उनको दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो और इसके लिए वो ध्यान कर रही थी। ठीक है, ध्यान करने के बाद उन्होंने सूर्य देव की आराधना किया और सूर्य देव आराधना करते हुए फिर उन्होंने अपने अंजलि में हाथों में जल लिया और सूर्य देव का ध्यान करने लगी। ध्यान करने के बाद उनको जैसे ही ध्यान कर रही थी तो उनके जैसे ही और ध्यान कर मतलब उनका ध्यान कर रही थी और जल अर्पित करने के बाद उनके हाथों में एक सर्प प्रकट हुआ और सर्प जो है वो एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उनका नाम महर्षि पतंजलि रख दिया। ठीक है, यानी कि पतंजलि जी के नाम से वे जाने लगे। फिर राजा भोज बोलते हैं पतंजलि को तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? राजा भोज ने पतंजलि जी को क्या कहा? तन के साथ मन के चिकित्सक है महर्षि पतंजलि। ठीक है, इनका हम जो अभिमंत्र उच्चारण किए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरान तोष्मी। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र से, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर शुद्धि के लिए वैद्यक शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम। ठीक है, इसका अर्थ है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, अर्थात योग शास्त्र से, ठीक है, योग सूत्र से चित्त की शुद्धि, वाणी शास्त्र से किसकी शुद्धि होगी? व्याकरण शास्त्र से वाणी की शुद्धि और वैद्य शास्त्र से, ठीक है, अर्थात चिकित्सा शास्त्र से शरीर की शुद्धि अर्थात शरीर कमल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर प्रणाम करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं योग दर्शन का लक्ष्य क्या है। आखिर योग दर्शन की रचना की किस लिए गई, किस उद्देश्य से की गई? योग दर्शन का लक्ष्य मन को शुद्ध और दर्पण के सदृश साफ कर देना है। ठीक है, चित्त वृत्तियां जो मन के दर्पण को मैला किए हुए हैं, पातंजल योग दर्शन उस मैल को साफ करने के 3 तरीके बतलाते हैं। ठीक है, योग दर्शन का लक्ष्य है मन में जो धूल जमा हुआ है ना, उसे दर्पण के समान साफ करना है। चित्त वृत्तियों के माध्यम से हमारे जो मन इधर उधर भटकते रहते हैं, मन में इधर उधर के विचार आते हैं, ठीक है, उनको साफ करने के लिए योग दर्शन की रचना की गई है। और उसके लिए भी 3 तरीके महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं कि किस तरीके से हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करके उसे ईश्वर की उपासना में हम लगा सकते हैं। आइए देखते हैं वो साधना मार्ग कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के। पहला बताया गया है उच्च कोटि के साधकों हेतु अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। ठीक है, इसका आप लोग सूत्र सुनाएंगे मुझे, याद है किसी को? वैराग्य पहले मैम तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, और वो मैम वैराग्य का था दृष्टानुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संध्या वैराग्य। बहुत बढ़िया पूनम मैम, संतोषी जी। लेकिन यहाँ पर हाँ सबसे मेन जो है ये अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। ठीक है, अभ्यास वैराग्य निरोध। हाँ जी, पूनम मैम ने अभ्यास और वैराग्य को और मतलब उसे डिफाइन करके बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया।
मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। चलिए इसका बताइए आप लोग। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तपस्वाध्याय। बहुत बढ़िया। फिर तीसरा उन्होंने बताया है उच्च कोटि के साधकों हेतु अष्टांग योग बताया है। चलिए इसका सूत्र बताइए आप लोग, कौन से नंबर पे है, कोई एक ही बोलेंगे, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगार 29 नंबर। बहुत बढ़िया। तो ये 3 प्रकार के जो है साधकों के लिए साधना मार्ग बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने। उच्च कोटि के साधकों के लिए, मध्यम कोटि के साधकों के लिए और उच्च एवं निम्न कोटि दोनों जो कोटि के साधक हैं उनके लिए भी ये 3 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, इन 3 मार्ग को फॉलो करते हुए हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम योग सूत्र, योग दर्शन ग्रंथ के बारे में। 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन पतंजलि कृत योग सूत्र या योग दर्शन है। ठीक है, कितने? 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में। हमारे इसमें टोटल कितने दर्शन हैं, कितनी संख्या है? टोटल दर्शनों की संख्या बताइए आप लोग। 9 है मैम, आस्तिक No. नास्तिक। ठीक है, चलिए कोई भी एक जिन्होंने अभी तक के माइक अनम्यूट नहीं किया है। 6 भारतीय जो आस्तिक दर्शन है हमारे, उनके नाम बताएं कौन कौन से हैं और किन्होंने लिखा है। चलिए इसका आंसर करेंगे अमित योगी जी। 6 भारतीय आस्तिक दर्शन। हेमलता जी। जी मैम। हाँ जी जैन बताइए। दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये आस्तिक दर्शन, ठीक है, हाँ। और योग दर्शन और सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अच्छा, जैन दर्शन आस्तिक में आता है? क्या मैम? जैन दर्शन नहीं नहीं, आस्तिक जैन दर्शन जैन में? नहीं मैम, न्याय दर्शन आता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब 3 जो रह गए हैं नास्तिक दर्शन, नाम बताएंगे राधिका मैम, सेकंड वाले राधिका मैम। मैं बोलूं? हाँ जी। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये 3 नास्तिक बहुत दर्शन। बढ़िया। ठीक, तो टोटल हमारे दर्शनों की संख्या है 9, जिसमें से 6 आस्तिक दर्शन और 3 जो है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शनों में जो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है योग सूत्र या योग दर्शन, वो प्रमुख रूप से है। ठीक है, वो दर्शनों में एक है। ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, योग दर्शन योग का आधारभूत ग्रंथ है जिसे महर्षि पतंजलि जी ने 4 पादों में विभक्त किया गया है। ठीक है, योग का आधारभूत ग्रंथ का अर्थात है कि जो पहले ज्ञान बिखरे हुए थे उनको उन्होंने समेटने का कार्य किया, समेटने के बाद उन्होंने सूत्र में किया, पंक्तिबद्ध किया और फिर योग दर्शन की उन्होंने रचना की। ठीक है, जिसमें 4 पाद हैं और टोटल 195 सूत्रों की उसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलिए पादों के नाम बताएं जिन्हें अध्यायों के नाम से भी जाना जाता है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, 4। चारों में कितने कितने सूत्र हैं टोटल बताएं। जी मैम। समाधिपाद में 51 सूत्र है, साधनपाद में 55, विभूतिपाद में 55 और कैवल्यपाद में 34। बहुत बढ़िया। मैम लेकिन कहीं कहीं 196 सूत्र है ऐसा करके। हाँ हाँ, किसी इसमें दिखते हैं मैम, जैसे एक आध ऐसे जैसे हाँ, लेकिन जो मुख्य रूप से लिया जाता है मुख्य रूप से जो है वो 195 195 ही है। 195 ही है। ठीक है, हाँ। चलिए इसमें योग की परिभाषा दी गई है इस तरीके से, योग चित्त वृत्ति निरोधा 1/2 पहले पाद का दूसरा नंबर का सूत्र है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या क्या है ये हम देखते हैं योग दर्शन में। योग की परिभाषा है, उसके अतिरिक्त चित्त वृत्तियां बताई गई हैं, अभ्यास और वैराग्य का उल्लेख किया गया है, योग अंतराय बताया गया है। ठीक है, योग अंतराय के नाम बताएंगे ओम प्रकाश जी। कितने योग अंतराय हैं, प्रत्येक के नाम बताइए। ओम प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है? जैसे 9 अंतराय हैं। चलिए ठीक है, आप बाहर हैं, ओके कोई बात नहीं।
कृपा शंकर जी। यस मैम। चलिए योग जी अंतरायों के नाम बताइए। जी, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनाब्द भूमिकत्व अनुवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। बहुत बढ़िया, अलब्ध भूमि होगा, ठीक है। चलिए चित्त प्रसादन के उपाय आंसर करेंगे पारिका जी। मुझे नहीं याद, सॉरी। चलिए कोई नहीं, पीहू जी। चित्त प्रसादन की तो मैम करुणामृता वाला तो नहीं था? मैत्री करुणा मैत्री करुणा मुदिता हाँ उपेक्षाणाम वही है। सुख दुख पुण्य हाँ पुण्य हाँ जी नाम वही है। भावना चित्त प्रसादन। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आता है सही मिलान करने के लिए या फिर ऐसे भी सिंगल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। पंच क्लेश, योगी बलराम जी बताइए, पंच क्लेश कौन कौन से हैं? मैम पंचक्लेश प्रमाण प्रमाण विपर्जय मैम, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ना क्लेश, राग प्रमाण द्वेष वाला विकर ना? हाँ अविद्या जी, अविद्या हाँ अविद्या अस्मिता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश। जी। प्रमाण विपर्य वो वृत्तियां हैं, ठीक है, पंचवृत्ति। पंचवृत्तियां। चलिए ईश्वर का स्वरूप, चलिए इसका बताएंगे सूत्र, और कौन से सूत्र नंबर पर बताया गया है ईश्वर का स्वरूप, आंसर करेंगे कौशल्या जी। 24वां मैम, हाँ जी, चलिए समाधि पाद 24वां उत्तर। सूत्र बताइए, सूत्र। कर्म विपाक नहीं, कर्म विपाक, अच्छा ऐसा और ही एक वर्ड अभी याद तो था, अभी जस्ट अभी याद नहीं आ रहा। विवाह आशय चलो, परमेष्ठा विपाक प्रोसेस आश्रय ईश्वर। चलिए कलेश स्मिता जी आंसर कर्म करें, कोई बात नहीं। क्लेश कर्म कर्म क्लेश विपाकाशय और परम पुरुषः पुरुष विशेष ईश्वरः। कर्म क्लेश, क्लेश कर्म क्लेश विपाक क्लेश कर्म आशय। कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। चलिए ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। उसके बाद समाधि के भेद बताए गए हैं, कौन कौन से समाधि हैं, आंसर करेंगे पूनम मैम। हम 2 प्रकार की समाधियां बताई गई है इसमें। सब जी वित्त वो क्या बोलते हैं मैम, कंफ्यूज हो गई मैं। कोई समाधि बात 2 नहीं, प्रकार आराम की से। बताई है। संप्रज्ञात और संप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलिए क्रिया योग, क्रिया योग की परिभाषा बताएं आप लोग, सूत्र। तपस्या दैशोपरिधान। अभी बहुत बढ़िया। अष्टांग योग जो कि हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है, 3 कोटि के जो साधक बताए गए हैं उसमें क्रिया योग, अष्टांग योग, और एक कौन से योग है, अभ्यास और वैराग्य है, ठीक है, ये बताए गए हैं। विभूतियां बताई गई हैं जो कि तीसरा पाद है, विभूति पाद, ठीक है, उसमें सिद्धियां बताई गई हैं, और सिद्धियों के अतिरिक्त कैवल्य के स्वरूप है ना, हम समाधि तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सभी का वर्णन किया गया है योग दर्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। महर्षि पतंजलि द्वारा जो योग सूत्र पर, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा तो नहीं, पातंजल उन्होंने तो लिखा है योग सूत्र, है ना, और योग सूत्र पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, जो भाष्य से लिखी गई हैं, ठीक है, उस पर किन किन लोगों ने लिखा है ये हम देखते हैं। पातंजलि योग सूत्र पर, पातंजलि योग सूत्र पर महर्षि पतंजलि जी ने जो योग के ज्ञान है, ठीक है, उसको उन्होंने एकत्रित कर दिया, पंक्तिबद्ध कर दिया, संस्कृत में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बाकी लोग आगे से समझ जाएंगे, उसके बाद उन पर जो टीकाएं लिखी गई, जो भाष्य से लिखी गई हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। तो योग भाष्य लिखा गया है, और ये लिखा है व्यास मुनि जी ने 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। दूसरा है तत्व वैशारदी,
जिनको लिखा है वाचस्पति मिश्र ने 9वीं शताब्दी में, ठीक है। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र। भोजवृत्ति भोजराज जी ने लिखा है, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा हुआ है 14वीं शताब्दी में। फिर लिखा गया है राजयोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 19वीं शताब्दी में। और भास्वत हरिहरानंद आरण्य जी ने लिखा है 20वीं शताब्दी। ये आप लोग नोट डाउन कर लें। पातंजल योग सूत्र पर लिखी गई टीकाएं एवं भाष्य, ठीक है। भाष्य का अर्थ होता है कि पतंजलि जी ने लिख दिया, फिर उसको सरल रूप में समझने के लिए भाष्य लिखा जाता था 2 से 3 पेज में, वो भाष्य कहलाया। फिर उसको और सरल रूप में किया गया 4 से 5, 5 से 6 पेज में, यानी कि डीपली एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, उसको कहते हैं हम टीका। तो ये डिफरेंस है भाष्य और टीका में, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम। योग भाष्य है व्यास मुनि जी ने लिखा है 200 से 400 ईसा पूर्व। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र जी ने। फिर है भोजवृत्ति राजयोगवर्तिका विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है। राजयोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। और भास्वती हरिहरानंद आरण्य जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर लिखी गई टीकाएं हैं, ठीक है। किसके अनुसार? काशी संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर कौन कौन है देखते हैं। राजमार्तंड भोजराज जी ने। प्रदीपिका भावा गणेश जी के द्वारा। वृत्ति नागोपी भट्ट के द्वारा। मणिप्रभा रामानंद यति के द्वारा। चंद्रिका अनंत देव जी के द्वारा। योग सुधाकर सदा शिवेंद्र सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। राजमार्तंड भोजराज जी, प्रदीपिका भावा गणेश जी ने लिखा हुआ है। वृत्ति नागोपी भट्ट ने। मणिप्रभा रामानंद यति जी ने। चंद्रिका अनंत देव और योग सुधाकर सदा शिवेंद्र सरस्वती जी। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं महर्षि पतंजलि जी का जो योग दर्शन है उस पर सबसे प्राचीन भाष्य किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र जी ने भी प्रामाणिक टीका लिखा हुआ है, ठीक है। वेद व्यास भाष्य यानी कि वेद व्यास जी के द्वारा जो भाष्य लिखा गया उस पर वाचस्पति मिश्र जी ने अपनी टीका लिखी हुई है। और विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह को भी योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना है, ठीक है। किनके अनुसार? विज्ञान भिक्षु के अनुसार उन्होंने योग सार संग्रह को योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, अर्थात योग सार संग्रह को भी हम योग दर्शन का ग्रंथ बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसमें ऐड नहीं है। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी, ठीक है, और कात्यायन जी तथा महर्षि पतंजलि, इन तीनों को, ठीक है, पाणिनि जी को, कात्यायन जी को और महर्षि पतंजलि जी को त्रिमुनि या फिर मुनि त्रय कहा जाता है। किसमें? व्याकरण शास्त्र में। किन 3 महर्षियों को? पाणिनि जी को, कात्यायन जी को और महर्षि पतंजलि को। इनको त्रिमुनि या फिर मुनि त्रय के नाम से जानते हैं। जैसे भुवन त्रय का अर्थ होता था 3 लोग, यहाँ पर वैसे ही मुनि त्रय का अर्थ है 3 मुनि अर्थात 3 महर्षि, ठीक है, 3 योगी, 3 ऋषि ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें कौन कौन है? पाणिनि जी, कात्यायन जी और महर्षि पतंजलि, ये 3 है। मैम ये जो वृत्ति है ना उसको हाँ जी, बहुवृत्ति और लघुवृत्ति बोलते हैं। इसको आप नोट करवा दीजिए। जो नागोजी भट्ट है ना, नागोजी चलिए भट्ट ठीक है, नोट कर लेंगे। 3rd नंबर हाँ पर। जी, वृत्ति, जो नागोजी भट्ट है ये नागोजी जी जी, भट्ट है। हाँ, तो ये बहुवृत्ति और लघुवृत्ति है। ये वृत्ति जो अच्छा है ना ये वो ना, बहुवृत्ति और हाँ लघुवृत्ति।
नागोजी भट्ट वृत्ति कर बस है ना लेंगे आप उसमें। लोग, लिखने में मिस्टेक हो गया है। जी जी वृत्ति को मतलब 2 पार्ट में, ठीक है, लघु और हाँ, बहु। लघु है और बहु ऑब्लिक। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो क्लियर है। और इनके जन्म को इनकी मृत्यु को भी लेकर कोई डेट नहीं मिलता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी और महर्षि पतंजलि जी को लेकर जन्म और इनकी मृत्यु को लेकर कोई भी डेट नहीं बताया गया, कंफर्म डेट नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए मैम आपने टीका शब्द का अर्थ क्या बताया मैम? टीका जैसे कि भाष्य लिखा गया है ना, जैसे कि सूत्रबद्ध किया महर्षि जी ने, फिर जो भाष्य है उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए एक्सप्लेन किया गया 1 या 2 पेज में या 2 से 3 में, ठीक है। और उसके बाद उसको डीपली एक्सप्लेन किया गया, तो उसको फिर हम टीका बोलते हैं। मतलब वो 4 से 5 पेज का भी हो सकता है। चलिए क्लियर है। यस मैम। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए या कल करें?